हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का डीवी कब होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और जो कोर्ट केस को लेकर के अपडेट चल रही है उससे हमारी भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम इन सभी टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीटीए बहुत ही तेज़ी के साथ में काम कर रहा है और उसने, आपका पता है कि स्क्रूटनी फॉर्म 14 तारीख को नोटिफिकेशन आता है और 16 तारीख को स्क्रूटनी फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं और फिर हमें सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक सरकारी विभाग होने के बाद में उसने हमारा कितनी जल्दी प्रोसेस करवाया है। यानी और अभी डीवी के लिए भी टीम्स को अपॉइंट कर दिया गया है। डबल एओ फर्स्ट और डबल एओ सेकंड के 60 लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद में भी कल आप डीटीए की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, कल एक और नोटिस आया है, उसमें 27 लोगों को और अपॉइंट किया गया है। यानी कि वो हमारी टीमें बना रहे हैं और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ 4-5 दिन की, और उसके बाद में आपका डीवी का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि आपको 5 सितंबर के पहले पहले कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल जाएगी। और डीवी इसी तरह से अचानक से शुरू होगा, ये नहीं होगा कि आपको 15-20 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा। डीवी के लिए आपको 2-4 दिन पहले ही बताया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में भी ऐसे ही हुआ है। और अब आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो अब आपको टाइम की नीड भी नहीं है। तो इस टाइम को आप अभी टेंशन लेकर के बर्बाद मत करो कि हमारा डीवी होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। आपने मेहनत कर ली, आप सेलेक्ट हो गए, आपका काम ख़त्म हो गया। अब आपका काम सिर्फ डीवी करवाने का है और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द आपको डीवी से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल जाएगी और उसके बाद में मुझे लगता है कि डीवी ऑफलाइन ही होगा और जयपुर में होगा, वित्त भवन में। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपको सिर्फ उसकी 2-2 3-3 जेरोक्स करवा के रखनी है। 2 जेरोक्स तो वहाँ पर लगेगी और उसके अलावा एक जेरोक्स आपको जो है संभाल करके रखनी है। आपकी ज्वाइनिंग के बाद में हो सकता है कि अगर कभी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएं, जैसे कि अभी हुआ है, 5 साल पहले के लगे हुए लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए गए, तो डॉक्यूमेंट्स क्या है कि बाद में मिल नहीं पाते हैं। इसलिए आपने जो भी अभी लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी सभी की जेरोक्स करवा के रखें और उसका एक बंडल बना के एक्स्ट्रा में अपने पास रखें, ताकि कभी भी आने वाले समय में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं तो आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कोर्ट केस के बारे में। तो कोर्ट केस में ऐसा बोला जा रहा है कि जो ये मार्किंग की गई है 900 नंबर में से, ये सही नहीं है। 831 नंबर में से मार्किंग होनी चाहिए। तो देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। बिना रूल्स के लॉज में कुछ भी नहीं हो सकता, आपने भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक समिति बनी थी 2014 में, उसमें उसके बाद से अधीनस्थ बोर्ड के जो सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसी तरीके से मार्किंग की जाती है। और रही बात 2011 की, तो 2011 में आरपीएससी ने पेपर करवाया था और उसके बाद में जो रिज़ल्ट दिया था हाई कोर्ट ने, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसको एक अपवाद स्वरूप माना जाएगा, इस तरह का फैसला आने वाले समय में ना लिया जाए। और उसके बाद में 2014 में कमेटी भी बन गई। उसके बाद से आरएसएम एसएसबी के सभी रिज़ल्ट इसी तरीके से आते हैं, यानी कि 900 नंबर जो भी हमारा पेपर के फुल मार्क्स होते हैं उसी में से मार्किंग की जाती है, जिस तरह से हमारी हुई है। तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 99% संभावना ये है कि रिज़ल्ट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, आपका डीवी जल्दी से होने वाला है और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि ये मान लो आप सितंबर में करीब 15-20 दिन तक डीवी चलेगा। उसके बाद में अक्टूबर, मान लो अक्टूबर, हो सकता है कि 15 अक्टूबर के बाद में या फिर नवंबर में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो यही अपडेट थी दोस्तों, और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आगे भी तैयारी करते रहें। आरएस की वैकेंसी आने वाली है, तो आरएस की तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि फिर आपको एकदम से जब वैकेंसी आ जाती है तब तो सभी तैयारी करते हैं, पर आप अभी से तैयारी करोगे तो आप
लीड में रहोगे और पिछली बार से कम पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, यानी कि पिछली बार ही 100 नंबर कट ऑफ गई थी, तो अब की बार और भी कट ऑफ भरने की संभावनाएं हैं। तो आप अभी से प्री पर जोर दे करके तैयारी करें और साथ में मैं कहूँगी कि मेंस को भी कुछ टाइम दें, जैसे कि 3-4 घंटे मेंस की पढ़ाई करें और बाकी टाइम प्री की पढ़ाई करें। प्री आपका तैयार है लगभग, आपने सब कुछ जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में पढ़ा है, और जिनके भी 50+ नंबर है एटलीस्ट, वो तो आरएस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और 30+ नंबर वालों को मैं सभी को सेफ़ मानती हूँ। और मैंने 30+ पहले भी बोला था, तो कुछ लोगों को ये लगा था कि 30+ वालों का तो होगा ही नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि 30+ वालों का नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक अनुमान बताया है। हो सकता है कि कट ऑफ 15 नंबर ही बढ़े, 20 नंबर ही बढ़े, और हो सकता है कि 30 नंबर भी बढ़ जाए, क्योंकि पिछली वैकेंसीज़ में हुआ था कि 2 से 3% कट ऑफ बढ़ी थी। तो 2% का मतलब होता है 18 नंबर, और 3% कट ऑफ का मतलब होता है 27 नंबर। तो मैं एक सेफ़ जोन बता रही थी कि 3% यानी कि 27 नंबर से ज़्यादा, 30 नंबर से ज़्यादा जिनके भी हैं वो अपने आप को श्योर मान सकते हैं। और उसके अलावा जिनके भी 15-20 नंबर से ऊपर है, उनकी भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और थैंक यू गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आरएस की विज्ञप्ति से लेकर के सभी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अब हम आरएस की वैकेंसी के ऊपर काम करेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स और सभी तरह के अपडेट और आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल दी बेस्ट आप सभी को।